अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरीके से अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमारे नंबर पर डायल कर सकते हैं और इससे मुताल्लिक आपके जो डाउट्स हैं और आपके जो क्वेश्चन हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। क्रैश कोर्स में आपको दिए जाएंगे कुछ 25 मॉक टेस्ट, इसी तरीके से डेली क्विज़ेस आपको दी जाएंगी और मॉक टेस्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियोस और इसी तरीके से सारी क्लासेस और उनके पीडीएफ आपको मुहैया कराए जाएंगे। ठीक है। और इसी तरीके से 15 जून से, जो कि आज की 1 जून है, और 15 जून यानी 15 दिन के बाद हम एक क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं एमए अरबिक स्टूडेंट्स के लिए। एमए अरबिक स्टूडेंट्स के लिए जिसमें इंशाल्लाह 30 दिन का ये क्रैश कोर्स होगा और उसकी फ़ीस काफ़ी मिनिमम कॉस्ट पर रखी गई है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं और वो स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप ज्वाइन करें। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने जूनियर्स को बता सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि यूजीसी नेट अरबिक का सिलेबस क्या है, उसके मुतालिक कुछ चीज़ें, हम कुछ गोशों को, कुछ एस्पेक्ट्स को और कुछ बहुत सारी चीज़ों को हम समझ रहे होंगे आज की इस वीडियो में। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी जिसको कहा जाता है, नेट ब्यूरो। ठीक है। हमारा जो सिलेबस है यानी हमारा जो अरबिक कोड है उसका नंबर है 29। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? अरबिक, जिसका कोड नंबर है 29। ठीक है। जिस तरीके से हमारी यूनिवर्सिटियों में, आपकी यूनिवर्सिटियों में हर सब्जेक्ट का कोड दिया होता है, इसी तरीके से यूजीसी ने भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट को कोड नंबर दिए हुए हैं। जैसे हमारे अरबिक को 29 का कोड दिया हुआ है और पेपर 1 को 1 नंबर का कोड दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें 10 यूनिट पर मुश्तमिल है। कितने यूनिट पर मुश्तमिल है? 10 यूनिट पर मुश्तमिल है। ठीक है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि इससे पहले जो ओल्ड सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस का मतलब ये था कि वहाँ भी सिलेबस मौजूद था, लेकिन उस ओल्ड सिलेबस में इन्होंने तकरीबन हर चीज़ को जिक्र करने की कोशिश की थी। और उस वक्त का मतलब ये था, पिछला जो सिलेबस था उसका मतलब ये था कि अंडर द सन अरबिक लिटरेचर में जो काम भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, किसी भी तरीके का अरबिक लिटरेचर में वो पूछ सकते थे। लेकिन अब इनकी हिम्मत नहीं है कि ऐसा कर लें ये। ठीक है। क्योंकि सिलेबस मौजूद है, सिलेबस से बाहर आएगा तो इनकी नहीं चलेगी। ठीक है। तो यूनिट 1 है जिसका टॉपिक है अश्शअरुल अरबी हत्तल असरिल अब्बासी। अश्शअरुल अरबी हत्तल असरिल अब्बासी, अरबिक पोइट्री अप टू अब्बासी पीरियड। ठीक है। अब्बासी, असर अब्बासी तक शेर अरबी, यानी हम बात कर रहे होंगे अश्शअरुल अरबी फिल असरिल जाहिली, अश्शअरुल अरबी फिल असरिल इस्लामी, अश्शअरुल अरबी फिल असरिल उम्वी और इसी तरीके से अश्शअरुल अरबी फिल असरिल अब्बासी, यानी 4 पीरियड्स, जाहिली, इस्लामी और उम्वी और अब्बासी। इन 4 पीरियड्स के मुतालिक शेर की क्या हालत रही और आलामी शुआरा कौन कौन से हैं उनके मुतालिक इसमें गुफ्तगू हो रही होगी। तो उसमें से पहला पॉइंट है असलुल लुगा अल अरबिया। इसमें हमें असलुल लुगा अल अरबिया से बहस होगी। हकीकत यह है कि असलुल लुगा अल अरबिया, जैसे लुगा अल अरबिया ये सामी ज़ुबान है या और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर हम इस तरीके से डालेंगे तो नेट पे भी मिल सकता है या मुख्तलिफ किताबों में। हसन ज़ैयात ने भी असलुल लुगा अल अरबिया पे बहस की है। आपके यहाँ नफ़ाखूरी ने भी, कम ज़्यादा वो सब करते हैं, किसी ने कम की होती है, किसी ने ज़्यादा की होती है, लेकिन जो हमारी उम्महातुल कुतुब हैं उनमें इस तरह की बहस की हुई है। इसी तरीके से असलुल लुगा अल अरबिया में हम कुछ और पढ़ लेते हैं, जैसे अय्यामुल अरब, यानी अरब की जो जंगें हैं जो असर जाहिली में हुई हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? अय्यामुल अरब को पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से हम जो ममलकात थी, ठीक है, उस वक्त की जो बादशाहतें या इसी तरीके से हुकूमतें थी उनको भी हम पढ़ते हैं, जैसे मुनादरा की है, ग़सासना की है, कंदा की है। ठीक है। और इसी तरीके से दूसरी हुकूमत वगैरह को भी हम पढ़ लेते हैं, उसमें ये पढ़ लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है अल मुअल्लक़ात व शुअराउहा। और कहीं ना कहीं इसी को मैं प्रेफर करता हूँ कि हम मसादिर शेर अल जाहिली को भी थोड़ा बहुत पढ़ लें। असलुल लुगा अल अरबिया में हम किसको पढ़ लें? हालांकि लिखा नहीं है मसादिर शेर अल जाहिली। मसादिर शेर अल जाहिली का मतलब है कि वो कहाँ, वो कौन सी जगहें हैं जहाँ पर शेर जाहिली मिलता है, शेर जाहिली कहाँ पाया जाता है। तो शेर जाहिली मसादिर जाहिली में से सबसे टॉप पर आता है मुअल्लक़ात, उसके बाद आता है आपका मुफ़ज़्ज़लियात, उसके बाद आता है आपका अस्माइयात, उसके बाद आता है जमहरत व अशार अल अरब, या इसी तरीके से दीवानुल क़बाइल। इस तरीके से यानी 4 ये बुनियादी चीज़ें हैं। मुअल्लक़ात का जिक्र तो यहाँ पर है, किसका? मुअल्लक़ात का जिक्र तो यहाँ पर है। तो मुअल्लक़ात के बारे में चले डिटेल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मसादिर शेर अल जाहिली को पढ़ लें। क्या कर लें? मसादिर शेर अल जाहिली को पढ़ लें। हम मुअल्लक़ात के बारे में जैसे जान रहे हैं डिटेल में, हम मुफ़ज़्ज़लियात के बारे में भी थोड़ी डिटेल जान लें। क्या है, किसने लिखी है, कितने अशार पर मुश्तमिल है, कितने क़साइद पर मुश्तमिल है। ठीक है। या उसकी तरीके से और दूसरी डिटेल हो सकती हैं। फिर उसके बाद हम अस्माइयात को भी देख लें, हम जमहरत व अशार अल अरब को भी देख लें। ये एक अच्छी स्टडी होगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मुअल्लक़ात व शुअराउहा। क्या है?
मोटा पॉइंट है मुअल्लक़ात व शुअराहा, उसके नीचे 4 शुअरा का जिक्र है। तो मुअल्लक़ात के बारे में हमें जानना है, मुअल्लक़ात क्या चीज़ है, मुअल्लक़ात कैसे बनी है, मुअल्लक़ात क्यों कहते हैं। इसी तरीके से मुअल्लक़ात के शुअरा कितने हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, इस तरीके से हमें जानना है। फिर उनके जो शुअरा हैं उनके बारे में भी डिटेल में जानना है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 4 शुअरा का तज़किरा किया है, जैसे इम्रुल कैस का, अम्र बिन कुलसूम का, ज़ुहैर बिन अबी सलमा का, अंतरा बिन शद्दाद का। ठीक है, इनके बारे में तो जितनी डिटेल में जा सकते हैं जाएं। इसके साथ साथ इनके अलावा जो बंदे हैं उनको भी हमें पढ़ना चाहिए। जैसे कौन कौन छूट गए आपके, लबीद बिन रबिया छूट गए, हारिस बिन हल्लज़ा छूट गए। इसी तरीके से तरफ़ा का जिक्र नहीं है यहाँ पर, तरफ़ा बिन अल-अब्द, इन 3 हज़रात को। और उसके साथ साथ हमें जो 10 में से आते हैं, नाबग़ा ज़ुबियानी हैं, उबैद बिन अल-अबरस हैं, इसी तरीके से आशा हैं, ठीक है, या कोई और हैं, इनको भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनको भी हम पढ़ सकते हैं। क्यों? अगर सवाल आ गया तो हम मुखालिफत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अल मुअल्लक़ातु व शुअराउहा। जब मुअल्लक़ात और उसके शुअरा का तज़किरा था, हाँ उन्होंने कहा था कि इंपॉर्टेंस इनको देना है, किसको इंपॉर्टेंस इनको देना है, लेकिन आप इन 4 के अलावा उनको भी पढ़ लें तो बेहतर है। इन 4 के अलावा इनको भी पढ़ लें तो बेहतर है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ना भी चाहिए। उसके बाद अगला है शुअराए सालीक। तीसरा पॉइंट क्या है? शुअराए सालीक। सालीक का मतलब चोर शुअरा, ये भी असरे जाहिली में होते थे। चोर शुअरा मतलब ये चोरी वगैरह करते थे, लेकिन इनकी ज़ुबान, इन्होंने भी शायरी की है और अच्छी शायरी की है। कई शुअरा हैं, लेकिन जो मशहूर है ताबत शर्रा, शनफरी, उर्वा, ठीक है, इनको भी आप, इन तीनों को आप पढ़ लें। ठीक है, इन तीनों को आप पढ़ लें, इन तीनों के बारे में डिटेल में जानें। ताबत शर्रा क्या है, शनफरी क्या है, उर्वा बिन वर्द क्या है। और शुअराए सालीक में से किसी को ना पढ़ें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप जानना चाहें कि शुअराए सालीक कौन कौन हैं, जो पूरी एक फहरिस्त है, एक लिस्ट है जो नेट पे भी मिल जाएगी, उनको ज़रूर जान सकते हैं, ताकि ऐसा पूछा जाए कि शुअराए सालीक में से नहीं है या शुअराए सालीक में से है, तो इस तरीके की डिटेल के लिए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है अश्शुअराउल मुखज़रमून। उसके बाद अगला सवाल क्या है? अश्शुअराउल मुखज़रमून। मुखज़रम कौन होते हैं? कि जिन्होंने असरे जाहिली में भी शायरी की है और असरे इस्लामी में भी शायरी की है। कौन है? जिन्होंने असरे जाहिली में भी शायरी की है और असरे इस्लामी में भी शायरी की है। तो इनमें 4 शुअरा का तज़किरा है, हस्सान बिन साबित, खनसा बिनते तमादुर और काब बिन ज़ुहैर और हुतैया। इन चारों के बारे में आप पढ़ें डिटेल में। ठीक है, हस्सान बिन साबित किस में मशहूर थे? खनसा आपके रिसा में मशहूर थी। ठीक है, हुतैया आपके हिजा में मशहूर हैं। काब बिन ज़ुहैर हैं जिन्होंने मदह की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़सीदा बुरदा के ज़रिए। हस्सान बिन साबित जो गसासिना और इसी तरीके से आपके मुनाज़रा के साथ रहे, हालांकि इनको और साथ में इनको शायरुन नबुव्वा, शायरुर रसूल भी कहा जाता है, शायरुन नबी भी कहा जाता है। किसको? हस्सान बिन साबित को। तो ये शुअराए अल मुखज़रमून है। ठीक है, और ये सारी की सारी जो अभी बहस चल रही है, अभी हम बात करेंगे अश्शुअरा अल उम्वियीन। ठीक है, शुअरा उम्वियीन में से आपके कौन हैं? उमर बिन रबिया, जमील बिन मामर, 5 हैं। शुअरा उम्वी से कितने हैं? 5 हैं, जिनमें से एक टिकड़ी है, अख्तल, फरजदक, जरीर, और ऊपर से आपके उमर बिन रबिया, जमील बिन मामर, ये दोनों गज़ल में हैं। एक है गज़ल सरीह में, उमर बिन रबिया गज़ल सरी में है, जमील बिन मामर गज़ल आपके गज़ल अज़री में है, पाकीज़ा गज़ल में है, और ये तिकड़ी है आपकी। फिर उसके बाद इसी यूनिट में जो कि लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट है ना शायद, ये शुअराउल असरिल अब्बासी। ठीक है, जिसमें 7 शुअरा के बारे में तज़किरा है। बशार इब्न बुर्द, अबू नवास, अबू तम्माम, ठीक है, अल-बुख्तरी, अल-मुतनब्बी, इब्न रूमी। ठीक है, इनके बारे में देखें तो एक टिकड़ी इनकी क्या है? बशार इब्न बुर्द, अबू नवास। ठीक है, ये हो गया अबू तम्माम, अल-बुख्तरी, अल-मुतनब्बी, ये एक टिकड़ी है इनके बारे में। फिर इब्न रूमी, अबुल आला अल-मुअर्री, इनको अलग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कितने हुए आपके 7 शुअरा। अब इनकी पढ़ाई कहाँ से करना है? इनकी पढ़ाई क्योंकि अदब कदीम से है या शेर कदीम से है, तो आपको हसन ज़य्यात में भी अच्छी डिटेल मिल जाएगी, आपको हन्ना फ़ाखूरी में भी इनके बारे में अच्छी डिटेल मिलेगी, आपको उमर फ़र्रुख में भी अच्छी डिटेल मिलेगी, और नेट पर तो सबके बारे में मिलती है, नेट पे तो सबके बारे में मिलती है। तो आप ये वाला यूनिट वहाँ से तैयार कर सकते हैं और अच्छे से तैयार हो जाएगा। और दूसरी किताबों को, जुर्जी ज़ैदान को, फ़िलफ़ती को, कारल बिरुकलमान को, इन सब को भी अगर आप रेफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा क्रैश कोर्स जो शुरू होगा, ठीक है, उसमें तो हम नोट तैयार कर ही रहे हैं इंशाअल्लाह, और बेहतरीन नोट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमने यहाँ पर यूनिट 1 अश्शअरुल अरबी हत्तल असरिल अब्बासी के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। ठीक है, काफ़ी इजी है, शेर को पढ़ना है। जब आप इन सब को तैयार कर रहे हों तो कोशिश करें कि सब बंदों का, ठीक है, उनकी खुसूसियात को जानें। इम्रुल कैस की खुसूसियात क्या है शेर में? वैसे ज़िंदगी के बारे में तो जो डिटेल पढ़ेंगे, इनके बाप क्या था, इन्होंने रहे कहा, कैसे कौन कौन से वाक़े हुए इनकी ज़िंदगी में, उनको तो पढ़ना ही है। साथ में मैं ये चीज़ की फोकस करता हूँ कि इम्रुल कैस को पढ़ा है तो शेर भी उनका पढ़ना है। तो हमें पता होना चाहिए इम्रुल कैस जो है वस्फ़ुन नाक़ा है, वस्फ़ुल लैल है, इसी तरीके से आपके वस्फ़ो यानी गज़लिया शायरी काफ़ी अच्छी की है। ये वाली चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आमिर बिन कुलसूम जो हैं
मुअल्लक़ा इनका फ़ख्र में है, ज़ुहैर बिन सलमा का हिकमत से समझे जाते हैं, अंतर बिन शद्दाद आपके किस में समझे जाते हैं, हमासा में, फरूसिया में, बहादुरी में, लड़ में, जंग में, इन सारी चीज़ों में समझे जाते हैं। तो इनकी खुसूसियात का मालूम होना आपके लिए ज़रूरी है। और जब खुसूसियात मालूम हो जाएंगी फिर उसके बाद अगर आप इनका थोड़ा बहुत शेर मुताला कर लें, जैसे इम्रुल कैस का अगर आप बात करें, आपका इनका गज़ल में इनकी शायरी की बात करें तो फ़ातिमा महलन बाद हादत तदल्लुली, यानी ये गज़ल में है, ठीक है। उसके बाद अमर बिन कुलसूम का आप पढ़ें, इनका फ़ख्रिया है कि फ़ख्रिया इनका क्या है कि ला यजहलन अहदुन अलैना फनजहल फौक़ जाहिलीना इदा बलगल फितामु लना सबियुन फतखिरु लहुल जवाबिरु साजिदीना, ठीक है। ये क्या हुआ, फ़ख्रिया हुआ। एक आध दो अशार देख लें, और बहुत सारे अशार इनके मुअल्लक़ात के पढ़ सकते हैं। ज़ुहैर बिन सलमा का इनकी हिकमत में काफ़ी अशार बड़े हुए हैं, वो हिकमत वाले पढ़ सकते हैं। अंतर बिन शद्दाद का जो फरूसियत और बहादुरी में है वो इनके अशार पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से शुआरा सालीक में से ताबत अशर्रा इनकी तकरीबन एक ख़ास खुसूसियात होती हैं कि ये बहादुरी, क्योंकि लड़ने वाले होते हैं, जंगजू होते हैं, हमला करने वाले होते हैं, यानी एक दूसरे का माल खींच कर या लुटेरे बनकर ये माल खाने वाले होते हैं, जिसकी वजह से इनकी शायरी, सबकी शायरी कैसी होती है, सबकी शायरी ऐसी होती है कि जिसमें चोरी की बातें होती हैं, बहादुरी की बातें होती हैं, जंग की बातें होती हैं, लड़ने की बात होती हैं। हाँ, उर्वा बिन वर्द थोड़े से अलग हैं। उर्वा बिन वर्द वहाँ पर चूँकि वो चोरी किस लिए करते थे, दूसरों को खिलाने के लिए। वो ये समझते थे कि दुनिया में कोई इंसाफ नहीं हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है कि मालदार अच्छा खा रहा है तो वो मालदारों से कहते हैं गरीबों का, हम गरीबों का या दूसरे गरीबों का हक है, तो मालदारों का माल छीन के खाते थे। तो इनकी शायरी में कुछ यतीमों को, गरीबों को, उस तरह की शायरी है, ठीक है। हसन बिन साबित इन्होंने हिजा में मशहूर हैं और मदह रसूल में भी मशहूर हैं। तो इनकी शायरी पढ़ के आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। फिर इसी तरीके से खंसा की बात करें तो खंसा रिसा में है, जिन्होंने मरसिया कहा है अपने दो भाइयों के, सख्र के और उमैया ना, सखरिया और उमैया शायद नाम है, बताएंगे क्या है। काब बिन ज़ुहैर जो कि इन्होंने हिजा की है शुरू में, इस्लाम से पहले किसकी, अपने भाई की हिजा की, अल्लाह के रसूल की हिजा की। फिर उसके बाद इन्होंने क़सीदतुल बुर्दा इनका मशहूर है, बानत सुआद, वो पढ़ के बहुत कुछ पता चल जाएगा। अब ये सवाल ऐसे पढ़ के, इनके खुसूसियात पढ़ के और इसी तरीके से इनके शायरी पढ़ के, अगर शायरी वाला कोई क्वेश्चन आता है कि बताएं ये शेर दिया हुआ है, ये किसका है, हम ईज़िली हल कर सकते हैं। होतैया की बात करें तो ये हिजा में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, जिसकी वजह से, हिजा की ही वजह से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनको रोका था, रोको रोको रोको, तुम हिजा मत करो। तो हिजा जब रोकना चाहा तो उमर बिन खत्ताब से कहा कि मेरे बच्चे इस पे पलते हैं, मैं कैसे। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने 3000 दिनार या दिरहम कहा कर लो, अब शायरी मत करना, ये हिजा जिससे मुसलमानों की इज्जत तुम खिलवाड़ करते हो, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हो, मुसलमानों की औरतों के साथ या मुसलमान लोगों के साथ तुम ये बदतमीजियाँ करते हो, हिजा के जरिए उनकी बुराइयाँ करते हो, बुरी बुरी गंदी गंदी बुराइयाँ करते हो, तो लो। लेकिन फिर होताया की तबीयत और फितरत में, नेचर में ये था कि उनकी हिजा हो। हज़रत उमर बिन खत्ताब की वफ़ात के बाद इन्होंने वो काम बीच में तो छोड़ दिया, लेकिन उमर बिन खत्ताब की बात फिर से शुरू कर दिया। तो उमर बिन रबिया की बात करें तो गज़लिया शायरी की है, इमामुल गज़ल समझे जाते हैं, ठीक है, अपने असर में इमामुल गज़ल हैं जमील बिन। और इनकी गज़लिया शायरी जो है सराहतन गज़लिया शायरी है, इनके अशार उस तरीके के पढ़े तो आप हल कर सकते हैं। फिर आप बात करें जमील बिन मामर की, तो जमील बिन मामर आपके किस में मशहूर हैं, जमील बिन मामर आपके गज़ल अफ़ीफ़ में, पाकीज़ा गज़ल में मशहूर हैं। उसके बाद अख्तर, फरज़दक और जरीर के बारे में बात करें तो तीनों हिजा में मशहूर हैं। लेकिन जो बंदे टॉप पर गए या किन चीज़ों में टॉप पर गए वो हम देखें। अख्तर मदह में टॉप पर गए, इन्होंने मदह की किसकी, अब्दुल मलिक बिन मरवान की या फिर किसी और की मदह की। हिजा में तो तीनों मशहूर हैं। फरज़दक जो हैं आपके फ़ख्र में मशहूर हैं, इनका हिजा ही फ़ख्रिया होता था, यानी दूसरे की हिजा कैसे करते थे कि मेरा बाप ये और तेरा बाप ये, मेरा बाप बड़ा तेरा बाप छोटा, इस तरीके से करते थे। जरीर अपने हिजा ही में मशहूर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी शायरी भी पढ़ें, जब इनको पढ़ रहे हों सिर्फ इनकी हयात ना पढ़ें, शायरी भी जितना आपको लगता है, आपको समझ में आती है, आप उतनी शायरी भी पढ़ सकते हैं। और हम अपने क्रैश कोर्स में ट्राई करते हैं कि लोगों की शायरी को जिक्र करने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगर एक बंदे से एक क्वेश्चन भी आ गया कि बताएं ये शायरी किसकी है, तो गोया कि हमने शायरी नहीं पढ़ी है, तो गोया कि हमने अपनी पढ़ाई के साथ इंसाफ नहीं किया है। बशार इब्न बुर्द की बात करें तो गज़ल में मशहूर हैं, हिजा में मशहूर हैं। अबू नवास की बात करें, चुनांचे बशार इब्न बुर्द को आपका इमामुल गज़ल या क्या दूसरा और कुछ कहा जाता है, ठीक है, वो बताना। अबू नवास को शायरुल गज़ल, या बशार इब्न बुर्द को शायरुल गज़ल, अबू नवास को शायरुल ख़मर कहा जाता है। अबू तम्माम मदह में मशहूर हैं। बोहतरी जो हैं वस्फ़ में मशहूर हैं, जो इन्होंने बहुत सारे जहाँ रहते थे उनके वस्फ़ बयान किए हैं। मुतनब्बी आपके हिकमत में मशहूर हैं। फ़लसफ़े में, हिकमत और फ़लसफ़ा क्या होता है, फ़लसफ़ा मतलब जब आप दूसरों को बड़ा समझाने की और ज़िंदगी को समझाने की कोशिश करें तो उसको फ़लसफ़ियाना बातें कहते हैं। तो मुतनब्बी जो कि सैफ़ुद्दौला हमदानी के पास रहते थे, ठीक है। इब्न रूमी इनकी
حجام میں بہت زیادہ مشہور ہیں، حجام میں اسی طریقے سے چونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ برائیاں دیکھی تھی نا، بہت زیادہ ان کے بیٹے کا انتقال، ان کی 2 بیویوں کا انتقال، ان کی ماں کا انتقال، ان کے باپ کا انتقال، بہت ساری پریشانیاں دیکھی تھیں جس کی وجہ سے یہ پیسمسٹک ہو گئے تھے، بدشگون ہو گئے تھے. اور اس کی ہندی کیا ہوتی ہے مجھے ضرور بتانا، ٹھیک ہے. اپنی زندگی سے چنانچہ ہجا کرتے تھے، لوگوں کی ہجا کرتے تھے. اسی طریقے سے وصف میں کافی مشہور تھے. ابو العلا المعری کی بات کریں تو یہ فلسفے میں کافی مشہور ہیں، فلسفیان ہیں انہوں نے، اور ان کے رسائل وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے. ان کی کتابیں ہیں، انہوں نے شرح وغیرہ کی ہیں بہت سارے. ابو العلا المعری نے کس کس کی شرح کی ہے؟ انہوں نے آپ کے ابو تمام کی بھی کی ہے، ٹھیک ہے، جس میں حبیب نام ہے. اسی طریقے سے متنبی بھی کی ہے جس میں احمد نام ہے. اسی طریقے سے بختری کی بھی کی ہے، عبس الولید. تینوں کے نام بتانا جو انہوں نے کی ہے. متنبی والے کا کیا نام ہے، ابو تمام والے کا کیا نام ہے، اور بختری والے کا نام کیا ہے. تو یہ یونٹ 1 کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی اور سمجھایا میں نے کہ ان کی شاعری کو بھی آپ کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے یونٹ 2 جس میں ہے النثر العربی حتی العصر العباسی. النثر العربی حتی العصر العباسی، عربک پروز اپ ٹو عباسی پیریڈ، ٹھیک ہے. تو اس میں عباسی پیریڈ یعنی عصر جاہلی، وہی بات، عصر جاہلی میں نثر کیا تھا، اسی طریقے سے آپ کے اسلامی میں نثر کیا تھا، اسی طریقے سے آپ کے اموی میں نثر کیا تھا، اسی طریقے سے آپ کے تو ہوتا کیا ہے جاہلی میں نثر کی کچھ کم شکلیں تھیں، اسلامی میں کچھ کم شکلیں تھیں، امویہ میں کچھ زیادہ ایک شکل بڑھ گئی، کوئی مقامہ آ گیا، عباسی میں کوئی مقامہ آ گیا، یا اس طریقے سے. تو شروع میں دیکھتے ہیں کہ خطابہ رہی ہے یا قرآن حدیث رہے یا عصر اسلامی میں بھی صرف خطابہ رہی، لیکن اموی میں پہنچ کے کوئی اور قسم بھی آ گئی، عباسی میں پہنچ کے کوئی اور قسم بھی آ گئی. تو نثر کی جتنی بھی قسمیں تھیں جس پیریڈ میں تھیں ان پہ گفتگو کریں گے اور ان کے اعلام کے متعلق گفتگو کریں گے. تو یہاں پر ہے الخطابہ فی العصر الجاہلی. تو یہاں پر مثال کے طور پر صرف قص بن ساعدہ الیادی، الاقصم بن سیفی کا تذکرہ ہے. ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے جتنی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ UGC نیٹ کا سلیبس ایسا ہے کہ اگر وہ بندہ سلیبس میں ذکر ہے تو ان کی جتنی ڈیٹیل میں آپ جا سکتے ہیں آپ کو اتنی ڈیٹیل میں جانا چاہیے. آپ کو اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ساری ڈیٹیلنگ معلومات، انفارمیشن اور ڈاٹا ان بندے کی زندگی کے متعلق ہمیں حاصل ہو سکے تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے الخطابہ فی العصر الجاہلی، حالانکہ ایسے کوشچن اب بنتے نہیں ہیں لیکن آپ ایک پڑھ سکتے ہیں الخطابہ فی العصر الجاہلی کے، جس میں خطابت کی خصوصیات کے تھیں، یا اسی طریقے سے دوسرے اور خطباء کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ اور کون کون خطباء تھے، ٹھیک ہے، اور کون کون خطباء تھے. لیکن ہاں جن کے بارے میں ڈیٹیل پڑھنا ہے وہ ہمیں قص بن ساعدہ الیادی کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، اقصم بن سیفی کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، ہمیں اقصم بن سیفی کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں، باقی اور پتہ لگا لیں کہ اور کون سے خطباء ہیں. پھر اس کے بعد قرآن، دوسرا پوائنٹ کیا ہے، قرآن کریم حدیث نبوی. قرآن کریم اس میں پوری ڈیٹیل پڑھنا ہے، جیسے قرآن کریم کیسے نازل ہوا، کتنے لمبی مدت میں نازل ہوا، اس کی خصوصیات کیا ہیں، یہ معجزہ ہے تو معجزہ کیوں ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری ڈیٹیلنگ ہوتی ہے جس کو حسن سیاد نے بھی کافی بہترین اچھے انداز میں بیان کیا ہے. نیٹ پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو اور دوسری امہات الکتب میں پڑھا جا سکتا ہے. حدیث نبوی کے بارے میں سیم مسئلہ ہے کہ ادب میں اس کا کیا مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، اور تدوین حدیث اور بہت سارے میٹر یہاں پر آتے ہیں، اور ان کی ادبی اہمیت کیا ہے. ادبی اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے کس طریقے سے نثر کو فروغ ملا، نثر کو ترقی ملی، نثر کو اچھے الفاظ ملے، نثر کو اچھی مصطلحات ملی. جیسے ہمیں پتہ چلا قرآن کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے لوگوں کو صیام ملا، لوگوں کو حج ملا، لوگوں کو زکوٰۃ کے الفاظ ملے. یہ زکوٰۃ پہلے متداول نہیں تھے لوگوں کی زبانوں پر، لیکن بعد میں یہ سارے الفاظ ان کو ملے. اسی طریقے سے الخطابہ فی العصر الاسلامی. تو اس سے پہلے ہم نے پوائنٹ پڑھا خطابہ فی العصر الجاہلی. آپ کچھ نوٹ بنا سکتے ہیں یہاں سے کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو عصر جاہلی میں خطابت ہوتی تھی اس میں کس طریقے کی لینگویج ہوتی تھی، کیا کس چیز پر فوکس ہوتا تھا، یا کیسے ہوتی تھی، کون سی ہوتی تھی. پھر خطابہ فی العصر الاسلامی ہے تو اس میں کس طریقے کی خطابت ہوتی تھی، اس میں کیا لینگویج ہوتی تھی، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہاں اس میں عصر اسلامی میں جن مدوں پر فوکس کرنا ہے وہ ہمیں فوکس کرنا ہے علی بن ابی طالب پہ. حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطیب ہیں، لیکن ان کے ہمیں کہاں پڑھ لیں گے، وہ ہم حدیث نبوی میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، وہاں ان کا ذکر نہیں. یہاں پر علی بن ابی طالب کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں، زیاد بن نبی کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں، حجاج بن یوسف ثقفی کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں، طارق بن زیاد کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں. اور میں کہوں گا ابھی تک میں نے جتنے بھی دیکھے، اکثر مجھے جہاں تک محسوس ہوا ہے کہ اگر آپ ان کی ترتیب یاد کر لیں نا تو آپ کا کام ہو جاتا ہے. جیسے یہ ترتیب علی بن ابی طالب پہلے کے ہیں، زیاد بن نبی ان کے بعد کے، حجاج بن یوسف ان کے بعد کے، طارق بن زیاد ان کے بعد کے. تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، اکثر انہوں نے ترتیب مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ نیچے شاید ترتیب نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں دیکھیں آپ ترتیب مینٹین کی ہے، آپ سلیبس پرنٹ کرائیں، کچھ چیزیں تاریخ وغیرہ یہیں پر لکھ لیں، کچھ امپورٹنٹ چیزیں علی بن ابی طالب کے بارے میں لکھ لیں، اس سلیبس کو پرنٹ ضرور کرائیں. اور کچھ موٹی موٹی باتیں، بہت موٹی موٹی باتیں آپ اپنے سلیبس پر وہی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور خطبہ میں کیا کرنا ہے، خطبہ میں نے کہا ہے کہ زندگی کی ڈیٹیل کے بارے میں تو سب میں جاننا ہی ہے، ہم ان کے خطبات کے بارے میں بھی پڑھیں. ہم دیکھیں کہ آپ کے قص بن ساعدہ کے کتنے خطبے ہیں، ان خطبوں کو پڑھ لیں، اچھے سے خطبوں کو پڑھ لیں، شروعات کیا ہے، پورا بیچ کیا ہے، سارے خطبے پڑھ لیں، ٹھیک ہے.
क्योंकि सवाल बन जाएगा नो डाउट। फिर उसके बाद आपका उक़्बा बिन सैफ़ी के खुतबात या हिकमात क्या हैं, फिर उसकी अली बिन अबी तालिब के खुतबे क्या हैं, ज़ियाद बिन अबी के खुतबे क्या हैं, हज्जाज बिन यूसुफ के खुतबे क्या हैं, तारिक बिन ज़ियाद के खुतबे क्या हैं, ठीक है, उनको पढ़ें क्योंकि इस तरीके से सवाल उनके खुतबे को पूछा जा सकता है। थोड़ी सी इबारत दे देते हैं एक लाइन और उसके बाद पूछ लेते हैं कि ये खुतबा किसका है, ठीक है, ये खुतबा किसका है। फिर उसके बाद रसाइल में अब खिताबत ख़त्म हो जाती है, ठीक है, रसाइल अब ये हमारा असर उम्वी शुरू हो जाता है। असर इस्लामी असर उम्वी एक ही बात है, ठीक है, असर उम्वी को भी असर इस्लामी कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग असर इस्लामी बांट देते हैं अलग और असर उम्वी अलग बांट देते हैं। तो रसाइल की बात करें जो कि हालांकि आप देखें ज़ियाद बिन अबी भी उम्वी से हैं, ठीक है, हज्जाज बिन यूसुफ भी उम्वी से हैं, तारिक बिन ज़ियाद भी उम्वी से हैं, ठीक है। रसाइल की बात करें तो रसाइल जो है, रसाइल में जो मशहूर हैं अब्दुल हमीद अल कातिब हैं, जो शुरुआत करने वाले हैं, जिनको कहा जाता है कि इन्होंने ही इस फ़न के रसाइल के इसके बुनियादों को, इसके कवायद को मुतय्यन किया और उसके मुतालिक इन्होंने लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद जाहिज़ भी रसाइल में मशहूर है, हालांकि जाहिज़ की नसरी और दूसरी किताबें भी हैं। जाहिज़ के रसाइल हैं, अल-क़ाज़ी अल-फ़ाज़िल इनके रसाइल में काफ़ी मशहूर हैं। और यहाँ पर एक कमी ज़रूर महसूस करता हूँ कि हर जगह के सिलेबस में आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ की कि इब्नुल मुक़फ़्फ़ा का नाम ज़रूर होता है। मुझे भी ये लगता है पता नहीं कौन सा दिमाग है इन लोगों का, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा का जिक्र नहीं है। इब्नुल मुक़फ़्फ़ा होना चाहिए भाई, इमाम है, 4 तबके बनाए हुए हैं ना नस्र में। फिल असरुल उम्वी में पहले के इमाम कौन है, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा, इमामुत तबक़तुल ऊला, यानी पहले तबके के इमाम का तज़किरा नहीं है सिलेबस में। ये पागल हो गए हैं, ठीक है, यूजीसी वाले या एनटीए वाले जो भी कह लें, जिनने भी बनाया है, ठीक है। इमामुत तबक़तुल ऊला इब्नुल मुक़फ़्फ़ा, इमामुत तबक़तुस सानिया जाहिज़, इमामुत तबक़तुल सालिसा इब्नुल अमीद और इसी तरीके से इमामुत तबक़तुल राबिया क़ादी फ़ाज़िल। तो इब्नुल मुक़फ़्फ़ा का तज़किरा नहीं है इसमें, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुताला कर लें, आप इनका मुताला कर सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। फिर इनके बारे में इनके कुछ रसाइल हैं, अब्दुल हमीद कातिब के मुख्तलिफ रसाइल हैं, उन रसाइल को याद करें और अगर उनकी डिटेलिंग भी मौजूद है तो उनको भी, डिटेलिंग का मतलब कि रसाइल की पूरी इबारत मौजूद है तो उसको पढ़ लें। जाहिज़ की किताबें हैं, जाहिज़ के रसाइल हैं, क़ाज़ी अल-फ़ाज़िल की कुछ इबारतें हैं, कुछ किताबें हैं, इब्नुल हमीद की कुछ किताबें हैं, कुछ इबारतें हैं, साहिब इब्न अब्बाद की कुछ किताबें हैं, कुछ इबारतें हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद असर अब्बासी में एक नई सिनफ ज़ाहिर हुई। रसाइल कब हुए, उम्वी में, मकामात कब हुए, अब्बासी में। मकामात कब हुए, अब्बासी में। जो अब्बासी से हैं बदियुज़्ज़मान हमदानी हैं, आपके अबू मोहम्मद अल-क़ासिम बिन अली अल-हरीरी हैं। तो नाम तो कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, इनका नाम तो यहाँ पर ही मौजूद है, अबू मोहम्मद अल-क़ासिम बिन अली अल-हरीरी। असल में इनके नाम अलग अलग लिखे हुए ना बहुत जगहों पर, तो इनका नाम तो यहाँ पर मौजूद है। तो बदियुज़्ज़मान हमदानी जो कि मुअस्सिसुल मकामात हैं, उनके मकामात कितने हैं, ठीक है, मकामात 400 लिखे लेकिन बचे कितने, कुल 53। इसी तरीके से अबू मोहम्मद क़ासिम अल-हरीरी ने कुल 50 मकामात लिखे जो कि 50 के 50 मौजूद हैं, ठीक है। इस तरीके से इनके बारे में डिटेल, इनकी ज़िंदगी के बारे में, मकामात हैं, मुख्तलिफ मकामात हैं इनके, उन मकामात को देखें और मकामात की इबारतें वगैरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, मतलब अंदर से पूछा जा सकता है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसी यूनिट में अल-क़िसस वल हिकायात हैं, किसमें, अल-क़िसस वल हिकायात है, जिसमें कलील दिमना वगैरह ये नस्र की उम्दा समझी जाती हैं। असर अब्बासी में, असर या असर क़दीम में इनको पढ़ें, अल्फ़ लैला वगैरह को पढ़ें, कलील दिमना जो कि पहला संस्कृत में लिखी गई, फिर उसके बाद इसको फ़ारसी क़दीमा यानी पहलविया में, फिर उसके बाद अरबी में इसको लाया गया, अल्फ़ लैला के बारे में पढ़ें, ठीक है। इनकी डिटेलिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। और मिलेगा कहाँ पर, सबसे पहले तो नेट, तो हर यूनिट के लिए नेट की ज़रूरत है और यूनिट 2 ही के लिए वो सारे सोर्स जो हम यूनिट 1 के लिए इस्तेमाल कर रहे थे हमको मिल जाएगा। जैसे यूनिट 1 के लिए हसन ज़ैयाद था, इसी तरीके से यूनिट 2 के लिए भी हसन ज़ैयाद है, आपके हन्ना फ़ाखूरी है अदब क़दीम में, इसी तरीके से उमर फ़र्रुख है, आपके शौक़ी ज़ैफ़ है, असर जाहिली, असर इस्लामी, असर उम्वी वगैरह। इसी तरीके से आप जुर्जी ज़ैदान और दूसरी जो उम्महातुल कुतुब हैं और अदब क़दीम पर लिखी हुई हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला है अदबुल महजर वल अदबुल अंदलुसी, अदबुल महजर वल अदबुल अंदलुसी यानी माइग्रेंट एंड अंदलुसियन लिटरेचर, माइग्रेंट एंड अंदलुसियन लेटर। ये है क्या लिटरेचर, असल में हुआ क्या कि शाम और लबनान के कुछ लोग जाकर माश के लिए, क्या चीज़, माश के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए ये चले गए थे कहाँ पर, अमेरिका में और ब्राज़ील वगैरह और कई इलाकों में, यानी साउथ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में, शिमाली अमेरिका में और जनूबी अमेरिका में, अल-अमरीका अल-जुनूबिया, अल-अमरीका अल-शिमालिया, इन सारे 2 इलाकों में बढ़ गए थे और वहाँ जाकर इन्होंने कुछ अपने, चूँकि इनका शौक़ था अदब में, अदबी काम किए, अदबी चीज़ें लिखी और वहाँ पर उन्होंने कमेटियाँ बनाई, ठीक है। तो इसको अदब महाजर कहा जाता है, ठीक है। अदब महाजर में 2 चीज़ें ज़्यादा मशहूर हैं, एक जनूबी अमेरिका और एक शिमाली अमेरिका। तो शिमाली अमेरिका में राबिता कलमिया 1920 में बनाई गई और जनूबी अमेरिका में आपके अल-उस्बा अंदलुसिया 1933 में उसको फाउंड किया गया। तो यहाँ पर दोनों तरह के बंदे मौजूद हैं, जैसे आपका यहाँ तक मिखाइल नुआमा ये राबिता कलमिया से मौजूद हैं, राबिता कलमिया से हैं, इसी तरीके से रशीद सलीम अल-खुरी अल-उस्बा अंदलुसिया से मौजूद हैं। तो वो एक और यूनिट है, यूनिट 8 में इन सारे लोगों के ताल्लुक से बहस होगी, हम करेंगे राबिता कलमिया के बारे में डिटेलिंग में, इसी तरीके से आपके उस्बा अंदलुसिया के ताल्लुक से डिटेलिंग में। लेकिन यहाँ पर हमें अदब महाजर में ये पूछा जा रहा है, अदब महाजर में क्या पूछा जा रहा है, अदब महाजर में
کہ ہم جبران خلیل جبران کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں، الیاس ابو ماضی کے، نصیب عریضہ کے، رشید ایوب کے، میخائیل نعیمہ کے، اسی طریقے رشید سلیم الخوری، میشال معلوف، الیاس فرحات کے تعلق سے ہم ڈیٹیلنگ میں پڑھیں۔ کس کے بارے میں پڑھیں؟ ان کے بارے میں ڈیٹیلنگ میں پڑھیں۔ اور ان کے بارے میں پڑھا کہاں جا سکتا ہے؟ ان کے بارے میں آپ کے نیٹ سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ادب حدیث جو آپ کی حنہ فاخوری ہے وہاں پر ان کے بارے میں مل سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے، اور اسی طریقے سے اور دوسری کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اتجاہات سے ریلیٹڈ کچھ کتابیں ہیں، ان میں ادب مہاجر سے، اسی طریقے سے نیٹ کے سورس پہ یا نیٹ پہ اگر آپ سرچ کریں تو بہت ساری PDF آپ کو مل سکتی ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کے بندے کے بارے میں ہم مکمل PDF نہیں بنا سکتے ہیں، مکمل نوٹ نہیں بنا سکتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ ہمارا نوٹ بالکل مکمل ہوگا، ہر چیز اس میں ذکر ہوگی، تو ایسے بندوں کا نوٹ پھر کبھی بھی نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کیا ہے کہ آپ دیکھیں مجھے یہی کتاب اس ٹاپک پہ پڑھنا ہے، نیٹ سے پڑھنا ہے، اگر کوئی کتاب موجود ہو یا کچھ نوٹ موجود ہو ان سے پڑھنا ہے، اگر نہیں ہے، اگر اور اس کے علاوہ نہیں ہے تو پھر مت پڑھیے چکر میں کہ نہیں میں جبران خلیل جبران کے تعلق سے نوٹ تیار کر رہا ہوں، میں سب کچھ تیار کروں گا، او بھائی مر جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جتنا اویلیبل مٹیریل ہے اور آپ کو لگتا ہے کافی کچھ ہے اس میں، 80% سے اچھا مٹیریل ہے، 80% کے لگ بھگ، تو آپ اسی پہ اکتفا کریں، اسی پہ انف رہیں، ٹھیک ہے۔ باقی بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جبران خلیل جبران کی بہت ساری کتابیں ہیں، جبران خلیل جبران یہ ایسے بندے ہیں کہ انہوں نے پہلے انگلش میں لکھنا شروع کیا، پھر اس کے بعد عربی میں لکھنا شروع کیا، تو انگلش میں بھی مشہور ہے، عربی میں مشہور ہے، الیاس ابو ماضی، ان کی کتابیں، ان کے دیوان موجود ہیں، نصیب عریضہ، ان کے دیوان موجود ہیں، الارب الحائرہ، رشید ایوب ہیں، ان کے 3 دیوان جو سب سے زیادہ مشہور اغانی درویش ہے، ٹھیک ہے، یہ دنیا ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی ہیں، میخائیل نعیمہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، یہ شاعر بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مقالے بھی لکھے ہیں، ناقد بھی ہیں، مسرحیہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں یہاں بھی سمجھنا ہوتا ہے۔ جبران خلیل جبران کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ انگلش ٹو عربی، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں۔ الیاس ابو ماضی کی، چنانچہ الیاس ابو ماضی کو پورے مہجر کا سب سے بڑا شاعر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، الیاس ابو ماضی کو مہاجر کا سب سے بڑا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی خصوصیات کیا ہیں وہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ رشید ایوب الشاعر الشاکی کہا جاتا ہے، میخائیل نعیمہ کو ناشک الشخروب کہا جاتا ہے، ناسک الشخروب یعنی شخروب ان کے گاؤں کا نام ہے اور وہاں کا عبادت گزار راز کہا جاتا ہے۔ رشید سلیم الخوری، ٹھیک ہے، میشال معلوف، اسی طریقے سے الیاس فرحات، میشال معلوف وہ ہیں جنہوں نے العصبہ اندلسیہ کی بنیاد ڈالی، جبران خلیل جبران نے رابطہ القلمیہ کی بنیاد ڈالی، اور ان کی موت کے بعد ہی رابطہ القلمیہ ختم ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ادب اندلسی شروع ہوتا ہے۔ تو اب ادب اندلسی میں ادب اندلسی کی خصوصیات کہیں تو یہی 3 خصوصیات ہیں نا، کہ معاشہات اس میں جنم لیا، ازجال نے وہاں جنم لیا، شعر الطبیعہ نے وہاں جنم لیا۔ تو ہمیں اس میں پڑھنا کتنا ہے؟ بس معاشہات میں کیا ہے، معاشہات میں کیا ہے، معاشہات کو پتہ لگانا، معاشہات کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، یا اور ڈیٹیلنگ ہے کہ معاشہات کی جو اسٹرکچر ہے وہ کس طریقے سے بنتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے معاشہات کی ابتدا کب سے ہوئی، کون کون ہیں جو اس کے ٹاپ میں آتے ہیں، جیسے ابن عبد ربی ہیں یا ایک اور بندے ہیں، یہ ٹاپ پہ آتے ہیں، لیکن ان کے معاشہات موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے فاؤنڈر مقدم بھی ہے، کسی اور کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معاشہات کن کن نے کہے ہیں، ازجال میں کون ٹاپ پہ ہے، ازجال اور کن کن لوگوں نے کہے ہیں، ٹھیک ہے۔ معاشہات والے جتنے بھی ہیں سب کو لکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، ازجال والے جتنے بھی ہیں سب کو لکھ لیں۔ شعر الطبیعہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اندلس کا نیچر تھا، یا کہیں اندلس کے نیچر کے بارے میں ہے تو وہاں پر شعر الطبیعہ کو بہت فروغ ملا، چنانچہ آپ کے ابن خفاجہ کو شاعر الطبیعہ کہا جاتا ہے، حمدونہ کو شاعرۃ الطبیعہ کہا جاتا ہے، یا صنوبریۃ الاندلس یا صنوبری الاندلس کہا جاتا ہے، چونکہ وہاں پر ازہار وغیرہ، درخت وغیرہ، پھل وغیرہ، وہاں کا نیچر، آب و ہوا، اسی طریقے سے وہاں کا جو ماحول تھا وہ کافی بہترین تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے وہاں پر ان کی طبیعت، ان کے نیچر، اپنے ماحول میں جو کچھ پایا ہے، سراؤنڈنگس میں جو پایا ہے، اس کے متعلق شاعری کہنے کی کوشش کی ہے۔ کیا کرنے کی؟ شاعری کہنے کی کوشش کی ہے، اور بہت سارا ڈیٹیل اس میں نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ان میں شعراء کون ہیں، شعراء اندلسی کون ہیں، ہم ان میں پڑھیں گے ابن دراج القسطلی کے بارے میں، ابن خفاجہ کے بارے میں۔ ابن دراج القسطلی کافی مشہور ہے، شاعر ہیں۔ ابن خفاجہ ہیں، ابن ہانی ہیں، ابن زادون ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن ہانی کی بات کریں، ان کی مشہور کسے ہیں؟ ابن ہانی کیا ہے، مدح میں مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن زیدون غزل میں مشہور ہیں۔ ابن ہانی کو متنبی الغرب کہا جاتا ہے، ابن زیدون کو بہتری المغرب کہا جاتا ہے، ابن خفاجہ کو شاعرۃ الطبیعہ یا صنوبری الاندلس کہا جاتا ہے، ولادہ بنت المستفی کو امیرۃ الاندلس کہا جاتا ہے، حمدونہ بنت زینب کے کئی ہیں، جیسے خنساء المغرب ہیں، اسی طریقے سے شاعرۃ الاندلس ہیں، اسی طریقے سے آپ کے شاعرۃ الطبیعہ اور صنوبریۃ الاندلس بھی کہا جاتا ہے۔ حفصہ بن زیاد جو ہیں شاعرہ ہیں، ان کی شاعری کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے
इसी तरीके से हफ्सा बिन ज़ियाद जो irtiजाली शायरी कहने में मशहूर थीं। जैसे जैसे आपको इनकी ज़िंदगियों को पढ़ना है उसी तरीके से आप कुछ इनकी शायरी भी पढ़ सकते हैं। इब्न दर्राज की कुछ शायरी पढ़ें, इब्न खफ़ाजा की कुछ शायरी पढ़ें, इब्न हानी की कुछ शायरी पढ़ें। इब्न ज़ैदून की शायरी तो पढ़ने मिलती ही है हमें, वो वाली कैसे है आपका, किसके बारे में, इनकी जो महबूबा थी, ठीक है, वल्लादा के बारे में। तो वल्लादा की कुछ शायरी है उसको पढ़ें, हमदूना की कुछ शायरी है उसको पढ़ें, और कुछ शायरी भी आपको पढ़ना चाहिए ज़िंदगी के साथ साथ। इसी तरीके से नस्र में कौन है असर अंदलुसी में, इब्न हज़्म हैं जो कि फ़क़ीह है, ज़ाहिरी फ़क़ीह हैं, चुनांचे इनकी इस्लामी टाइप की किताबें कुछ हैं और अदबी हैं, तौक़ुल हमामा जैसे। इसी तरीके से इब्न तुफ़ैल जो कि हई इब्न यक़ज़ान से मशहूर हैं, ठीक है, फ़लसफ़ियाना चीज़ें उसमें। इब्न शुहैद हैं जो कि रिसालतुज़ ज़वाब व तवाब, और भी कई किताबें हैं इनकी। इब्न अब्द रब्बी ही जो कि असर अंदलुसी में शायर भी हैं और आलम नसर में से भी हैं। अल-इक़्दुल फ़रीद किताब के नाम से जाने जाते हैं। शायरी क्यों, क्योंकि मुमाहसात इनका है। पहले क्या है, गज़लिया शायरी करते थे, बहुत गंदी गज़लिया शायरी करते थे, लेकिन जब आखिरी उम्र में इन्होंने तौबा की और तज़हद फ़ान दुनिया से तज़हुद इख्तियार किया, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने वो सारी शायरी जो गज़लिया शायरी की थी उन्हीं बहर पर, उन्हीं काफ़िए पर उन्होंने कुछ नसीहत वाली, कुछ ज़ुहद वाली शायरी की, मुमाहसात यानी जिसको छांट दिया गया हो, जिसको चुना गया हो, अच्छे तरीके से चुना गया हो और उसमें कोई गंदी चीज़ नहीं हो। इसी तरीके से आपके शौक़ ज़ैफ़ की अदब अंदलुसी की जो किताब है उससे पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हसन ज़य्यात भी अदब अंदलुसी में, हसन ज़य्यात ने भी अच्छा लिखा है अंदलुसी में, या आपको अदब क़दीम में भी किताबों में, या मुख्तलिफ अलग अलग किताबें शौक़ ज़ैफ़ की हैं, या नेट से भी इनको काफ़ी बेहतरीन अंदाज़ में तैयार किया जा सकता है। तो ये हुआ यूनिट 3, इस पर हमने बहस की। उसके बाद है यूनिट 4 यहाँ पर बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, नक़्दुल अदबी व आलामुहु, नक़्दुल अदबी व आलामुहु, हालांकि इनका फोकस इसमें क्या रहता है, आलाम पर रहता है, और आलाम में भी किताबों पर ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि उन आलाम ने जो नक़्द किया है वो किस पर किया, किताबों के ज़रिए ही किया। अभी हम देखेंगे किसकी क्या किताब मशहूर है, ठीक है। बच्चे यहाँ ज़्यादा परेशान रहते हैं, हालांकि यहाँ कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, जैसे अन-नक़्दुल फ़िल अस्लिल जाहिली, आप एक किताब पढ़ लें, कोई भी एक किताब, ठीक है, जैसे उसूलुन नक़दी है मोहम्मद अल-उसूल, ठीक है, जो भी है उसूलुन नक़्दिल अदबी है मोहम्मद साहिब की है। इसी तरीके से दरासातुन फ़िल नक़्दिल अरबी है जाद हसन जाद की, वो किताब काफ़ी अच्छी है। या नेट पर भी आप पढ़ सकते हैं कि अन-नक़्दु फ़िल अस्लिल जाहिली, ऐसा डालेंगे मिल जाएगा, उसमें पता लगेगा कि असर जाहिली में नक़्द किस हिसाब का था। नक़्द का मतलब होता है कि कोई काम मेरे सामने हो रहा है तो मैं अब उसको बताऊं, जैसे कोई बंदा मेरे सामने साइकिल चला रहा है, ठीक है, अब मैं बताऊं कि इसमें साइकिल ये चला रहा है, ये अच्छी चला रहा है या बुरी चला रहा है। अगर अच्छी चला रहा है तो किस लेवल की है, अगर बुरी चला रहा है तो किस लेवल की है। इसी तरीके से नक़्द का मतलब ये है, कोई बंदा अगर शायरी कर रहा है तो शायरी उसकी अच्छी है बुरी है, उसमें खूबसूरती पाई जाती है, उसमें बुराई पाई जाती है। अगर खूबसूरती पाई जाती है तो हम उसकी तक़यीम करें, यानी वो किस लेवल पे है, किस लेवल की है। अगर बुरी है तो बुरी किस लेवल की है, ये मतलब होता है नक़्द का। तो असर जाहिली में नक़्द मौजूद था, हाँ मौजूद था, लेकिन उनकी तबीयतों में मौजूद था। और नक़्द कौन करता था सबसे ज़्यादा, कौन समझे जाते हैं, नाबिगा दुबियानी, जो सबकी शायरी पर हुक्म लगाते थे कि उसकी शायरी अच्छी, उसकी शायरी अच्छी। तुम खनसा के बारे में कभी कह रहे हैं कि अशारुल जिन्न वल इंस है, तो कभी किसी और से बारे में कह रहे हैं, हसान से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसी तरीके से असर जाहिली में नक़्द की क्या हालत थी, फिर असर इस्लामी में नक़्द किस तरीके से हुआ, फिर असर अब्बासी में नक़्द किस तरीके से हुआ, या अन-नक़्द फिल असर उम्वी भी कहा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके के टॉपिक को कुछ आप सर्च कर लें जिसमें पता लगे कि नक़्द कैसा था, ठीक है, नक़्द की हालत क्या थी, क्या वहाँ पर कुछ कवायद बने हुए थे, क्या असर जाहिली में जो नक़्द था क्या वो कवायद के हिसाब से होता था कि फ़लाँ कायदा है तो अगर उस पर शेर फिट बैठता होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं, उनकी फितरतों में था, वो तबीयतों में था, उनको पता लग जाता था कि ये शेर अच्छा है या बुरा है। फिर उसके बाद मैंने कहा ना, आलाम पर फोकस करना है यहाँ पर, और आलाम में भी किताबों पर। इब्न सल्लाम की जुमही है, उनकी ज़िंदगी पर, उनकी किताबों पर फोकस करें, उनकी ज़िंदगी पर फोकस करें। इब्न सल्लाम अल जुमही कौन है, इनकी तबक़ात फ़ुहुल शुअरा इनकी किताब मशहूर है। इब्न क़ुतैबा की आपकी मारिफ़ हैं, किताबें मशहूर हैं। इसी तरीके से अदबुल कातिब इनकी किताब मशहूर है, या और बहुत सारी किताबें इनकी मशहूर है। क़ुदामा इब्न जाफ़र हैं, इनकी आपकी नक़्दुश्शेर काफ़ी बेहतरीन किताब है, अल-खिराज है, अस्सियासा है, ठीक है, और बहुत सारी किताबें हैं। और इनकी जवाहिरुल अल्फाज़ भी एक बेहतरीन किताब है। इब्न रशीक अल-क़ीरवानी की आपकी जो मशहूर है इसमें वो है अल-उम्दा फ़ी सनाअत शेर व नक़्दिही, जो कि 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और इसी तरीके से क़ुराज़तुज़्ज़हब, जो भी वो किताब भी नक़्द में मौजूद है। फिर इसी तरीके से और बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। अबुल क़ासिम बिश्र अल-आमदी की, जो कि इन्होंने मुआज़ना वगैरह लिखी है, मुआज़ना बैन तम्मीमात तबी तम्माम अल-बोहतरी। इसी तरीके की किताब अफ़ल्तो, या तफ़सील इम्रुल क़ैस, इस तरीके से कुछ किताबें इन्होंने लिखी हैं। अब्दुल क़ाहिर अल-जुरजानी असासुल बलागा। इसी तरीके से
असासुल बलागा और दलाइल इजाज़ या असरारुल बलागा, इस तरीके से कुछ किताबें इन्होंने लिखी हैं, इनको देख सकते हैं। इनकी ज़िंदगी पर भी फोकस करें, इनकी किताबों पर भी फोकस करें, और मेन तो यह है कि सबकी किताबें आपको मौजूद हों और ज़्यादा दूसरी और किताबें, यानी जो नक़्द में मशहूर है, जैसे इब्न सल्लाम की नक़्द में क्या मशहूर है, तबक़ात फूल शुआरा, इब्न क़ुतैबा की अदबुल कातिब या मारिफ वगैरह, या क़ुदैमा इब्न जाफ़र की है नक़्द शेर है, इब्न रशीद की उम्दा है, अबुल क़ासिम आले मुआज़ना है, अब्दुल क़ाहिर अल-जुलानी की असासुल बलागा वगैरह हैं। तो इनके अलावा भी अगर इनकी दूसरी किताबें हैं, जितनी भी हैं उन सबको याद करें, क्योंकि उनसे भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है। अन्नक़्द फ़िल अस्रिल हदीस, अन्नक़्द फ़िल अस्रिल हदीस, अन्नक़्द फ़िल अस्रिल हदीस, जो कि आपका नेट से काफ़ी बेहतरीन अच्छे अंदाज़ में तैयार किया जा सकता है। ठीक है, नेट से बहुत अच्छे अंदाज़ में तैयार किया जा सकता है। अस्र हदीस का जो भी है वो नेट से बेहतरीन अंदाज़ में तैयार किया जा सकता है। तो अन्नक़्द फ़िल अस्रिल हदीस जो है हुसैन मरसफ़ी हैं, ता हुसैन अब्बास महमूद अल-अक़्क़ाद हैं, मशाइब मोहम्मद मंदूर हैं, ग़ुनैमी हिलाल हैं, मीख़ाइल नअमा हैं, शौक़ी ज़ैफ़ हैं, अब्दुस्सलाम अल-मुज़दी हैं। काफ़ी बेहतरीन अंदाज़ में नेट से इनके नोट तैयार किए जा सकते हैं, आप उनसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इनकी किताबें भी देखें, हुसैन मरसफ़ी की जो किताबें हैं, अल-वसीलतुल अदविया है, ठीक है, अल-कलमुस्सुमान है, ता हुसैन की बहुत सारी किताबें हैं, नक़्द में किताबें मौजूद हैं। बस अब्बास महमूद अल-अक़्क़ाद की नक़्द में किताबें मौजूद हैं। मशाइब की जो मशहूर किताब है उनको याद करें, मोहम्मद मंदूर की जो किताबें हैं, ग़ुनैमी हिलाल की, मीख़ाइल नअमा की, शौक़ी ज़ैफ़ की, अब्दुस्सलाम अल-मुज़दी की, इन सब की जो किताबें हैं उनको आप अच्छे तरीके से याद करें। जैसे अब्दुस्सलाम अल-मुज़दी की कौन सी किताब है, नक़्दुल हुदासा, शौक़ी ज़ैफ़ की कौन है, नक़्दुल अदबी, मीख़ाइल नअमा की ग़िरबाल है, ग़ुनैमी हिलाल की अल-अदबुल मुक़ारिन में इनकी किताबें हैं, मोहम्मद मंदूर की नक़्दुल मनहजी फ़िल इंदल अरब या फ़िल अरब है। ठीक है, अहमद शाइब के उसूल नक़्दुल अदबी है। ठीक है, अब्बास महमूद अल-अक़्क़ाद की जो किताब है वो आपके दीवान जो इन्होंने लिखा है वो नक़्द में है, और बहुत सारी चीज़ें भी लिखी हैं इन्होंने। ठीक है, तो इस यूनिट को आप जो अदब क़दीम की जो किताबें हैं, जिन्होंने अदब क़दीम पे लिखा है, वहाँ पर इस यूनिट को तैयार मिला जा सकता है, या नक़्द में जो ख़ास किताबें हैं उनको पढ़ा जा सकता है। नेट से भी इन सब की तैयारी अच्छे से की जा सकती है। ठीक है, इन सब की तैयारी अच्छे से की जा सकती है। तो अब हम चूँकि वीडियो लंबी हो रही है, सिर्फ एक यूनिट के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे, फिर उसके बाद 5 यूनिट के मुतालिक अगली वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। यूनिट 5 है इल्मुल बलागा और इल्म अरूज के ताल्लुक से, इल्मुल बलागा व इल्मुल अरूज के ताल्लुक से। तो इल्मुल बलागा, आप इल्मुल बलागा अल-फ़साहा वल बलागा, ठीक है, इल्मुल बलागा जिसमें फ़साहा व बलागा, इस यूनिट को तैयार कहाँ से करना है? इस यूनिट को आपको तैयार करना है, एक किताब है दुरूसुल बलागा, ये बुनियादी लेवल पे आती है, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप बलागा वाज़िहा पढ़ें, क्योंकि ऐसा लगता है कि बलागा वाज़िहा से ही ये क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा लगता है कि बलागा वाज़िहा से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, या और भी दूसरी किताबें हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। दुरूसुल बलागा, बलागा वाज़िहा, दोनों किताबें आप खरीद सकते हैं, दोनों को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ ज़्यादा बहस है, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है। ठीक है, हालांकि दुरूसुल बलागा नीचे लेवल की समझी जाती है और बलागा वाज़िहा ऊँची लेवल की समझी जाती है। तो ये आपको बता दिया कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, और कोशिश करें कि जितना यहाँ पर मौजूद है वही पढ़ें, उसके अलावा ना पढ़ें। जैसे इल्मुल बलागा में फ़साहा बलागा इन किताबों में मौजूद है, किताबों से पढ़ लें। किताबों में भी बहस काफ़ी अच्छी मौजूद है। फ़साहत किसे कहते हैं? फ़साहत कलमा भी होता है, फ़साहत कलाम भी होता है, फ़साहत तरकीब भी होता है, फ़साहत मुतकल्लिम भी होता है। तो उनकी शर्तें क्या हैं वो डिटेल में बहस होती है। बलागा कहते किसे हैं? ठीक है, बलागा का मतलब होता है कि आप मौका मुनासिबत के हाल से वो चीज़ पहुँचाएँ, ताकि ऐसी चीज़ पहुँचाएँ जो लोगों को चाहिए। ठीक है, लोग उसको कबूल कर लें और फिर उसके बाद उस बात का असर लोगों पर ज़्यादा हो। फसीह का मतलब होता है कि मैं अपनी बात में बात को अच्छे तरीके से कह पाऊँ, मैं अपनी बात को अच्छे तरीके से कह पाऊँ, यानी वो ज़ाहिर हो, अपना माना बिल्कुल बग़ैर किसी पेचीदगी के वो ज़ाहिर कर रही हो, उसको फ़साहत कहते हैं। और बलागा का मतलब ये है कि जब वो बोला जाए साफ़ तो लोगों को समझ में भी आए और लोगों पर असर भी करे, तब होता है बलीग। ठीक है, जिसकी वजह से कहते हैं कि बलागा में फ़साहत होती है, हर बलागा में फ़साहत होती है, लेकिन हर फ़साहत में बलागत नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी इल्मुल बलागा चूँकि 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक है इल्मुल बयान है, एक इल्मुल मानी है और इल्मुल बदी है। इल्मुल मानी में आपका ख़बर इंशा वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें ख़बर है, ख़बर की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं उनको पढ़ते हैं। फिर इसी तरीके से इंशा की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जैसे अम्र को पढ़ते हैं, नहीं को पढ़ते हैं, इस्तिफ़हाम को पढ़ते हैं, ठीक है, निदा को पढ़ते हैं, तमन्नी को पढ़ते हैं, ताज्जुब को पढ़ते हैं। वो सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें ये मौजूद है। इल्मुल बयान भी मौजूद है, जहाँ पर हम तशबीह पढ़ते हैं, तशबीह पढ़ते हैं और उसकी किस्में, तशबीह और उसकी किस्में, जैसे तशबीह है उसकी शक्लें, जैसे आपकी तशबीह सरी है, फिर तशबीह ज़िमनी है, तशबीह मक़लूब है, फिर इसके साथ आपकी और दूसरी कई तशबीह हैं उनको पढ़ें। तशबीह तमसील है, तशबीह गैर तमसील है, उनको पढ़ें। इस्तिआरा को पढ़ें, इस्तिआरा की किस्में हैं, जैसे मजाज़ लुग़वी में आता है, मजाज़ के बाद इस्तिआरा है, फिर इस्तिआरा तमसीलिया भी होता है, फिर उसके बाद इस्तिआरा तसरीहिया भी होता है, इस्तिआरा मकनिया भी होता है, इस्तिआरा तबीया भी होता है, इस्तिआरा असलिया भी होता है, फिर इस्तिआरा तमसीलिया भी होता है, इसको पढ़ें। किनाया को पढ़ें, किनाया मजाज़, ठीक है, मजाज़ तो मजाज़ लुग़वी वगैरह इस्तिआरा में आ जाएगा। ठीक है, फिर इल्मुल बदी में आपको सारा नहीं पढ़ना, जहाँ पर जितने को मुहासनात लफ्ज़िया में से
जिनास है, सजा है, रद्दुल आजिज़ अला सद्र है। ये किसी किताब में नहीं है, इन दोनों किताबों में शायद, तो आप नेट से पढ़ सकते हैं, हमारी वीडियो पड़ी हुई है, वो पर देख सकते हैं। मुहस्सनात मानविया में सिर्फ तीन पर गौर करना है, तिबाक पर, तौरिया पर, मुकाबला पर। ठीक है, तिबाक पर, तौरिया पर, मुकाबला पर। इसी तरीके से इल्मुल अरूज़ की अगर बात करें तो इल्मुल अरूज़ को आप उसकी जो बुनियादी बातें हैं उनको समझें। ठीक है, इल्मुल अरूज़ में क्या है, इल्मुल अरूज़ क्यों होता है, ताकि शेर को पढ़ने के लिए, ठीक है, शेर कैसे बनाया जाएगा, किन औज़ान पर मुश्तमिल होगा। और इल्मुल अरूज़ में जो बहस होती है औज़ान शेर पर ही मुश्तमिल होती है, औज़ान शेर पर ही मुश्तमिल होती है। ठीक है, फिर कई बहूर हैं, ठीक है, जो कि अखफश वगैरह या इसी तरीके से आपके खलील अहमद ने 15 और 16 बनाए हैं। ठीक है, तो उनमें से हम जिन बहूर के बारे में पढ़ना है वो बहर तवील है, बहर कामिल है, बहर खफीफ है, बहर बसीत है। इनके बारे में 4 में डिटेल में पढ़ें, बाकी और जो दूसरे बहूर हैं उनको बस याद कर लें। आपको पता होना चाहिए बहर तवील का वज़न क्या है, फ़ाउल मफ़ाइल फ़ाउल बहर कामिल का वज़न क्या है, बहर खफीफ का वज़न क्या है, बहर बसीत का वज़न क्या है। इन चारों को डिटेल में पढ़ें और नेट पे भी आपको डिटेल में मिल जाएगा, और कोई किताब मिले तो अच्छे से मिल जाए तो बेहतरीन बात है। फिर उसके बाद जो मैंने कहा कि जो तमहीदी बातें होती हैं, तमहीदी बातें हमने बहुत अच्छे से समझाई हैं अपनी वीडियोज़ में, 2 वीडियोज़ के अंदर, उनको पढ़ सकते हैं आप, जिसमें आपका होता है एक सबब होता है, एक वतद होता है, ये कैसे बनते हैं, एक तफ़ईल कैसे बनती है। ठीक है, फिर तफ़ईल में एक तफ़ईल असली होती है, एक तफ़ईल फ़रई होती है। तो ये जो बहूर कैसे बनते हैं, एक असली से फ़रई से मिलकर कुछ तफ़ाइल जो हैं खुमासी होते हैं, कुछ सुबाई होते हैं। ठीक है, फिर इनको किस तरीके से बनाया जाता है आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी 5 यूनिट से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। इंशाअल्लाह कुछ अगले 5 यूनिट के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ ये काम ज़रूर करें। और शुक्रन जज़ीलन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा इस वीडियो को देखने के लिए।